कई लोगों के उसके कई वर्णन है। मैं दो आपको बता देता हूं, दो कॉमन थियोरीज। पहला कॉमन थियोरी ये है कि पौलुस वीक थे, फिजिकली वीक थे, या उनके अंदर कोई रोग था जो उन्हें जो दिखता था, सबको पता था कि वो दिक्कत है उनमें, और उसके कारण वो परिश्रम कर रहे थे, या उन्हें दर्द होता था, या वो सेवा नहीं कर पा रहे थे बहुत जोरों शोरों से, या शारीरिक कमजोरी थी। और दूसरा कॉमन थियोरी ये है कि वो एक उनकी बीवी शायद उन्हें सेवकाई में सपोर्ट नहीं करती है, वो जिसके साथ रिलेशनशिप में है वो उन्हें ऑनर नहीं करती। तो ये दो पॉपुलर थ्योरी है, थ्योरीज और भी है। मैंने आपको जो दो पॉपुलर थ्योरी जो थियोलॉजियंस बोलते हैं वो मैंने आपको बताया है। इसमें से थ्योरी कुछ भी क्यों ना हो, हमें इतना जरूर पता है कि पौलुस एक आत्मिक और एक शारीरिक और एक इमोशनल और एक सोशल इश्यू से चल रहे थे, और बार बार वो खुदावंद के पास जा रहे थे, और बार बार खुदा से उन्होंने मांगा कि मुझे बल चाहिए करके। और हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि 3 बार वो गए और 3 बार परमेश्वर के सामने गए, और उन्होंने बोला कि परमेश्वर, ये जो शैतान मेरे साथ कर रहा है, क्या आप इसे हटा सकते हैं क्या? मेरे से नहीं हो पा रहा, मुझे स्ट्रगल से निकलना है करके। एंड इट इज ब्यूटीफुल हाउ गॉड सेड टू हिम एज अ रेड लेटर वर्ड। अगर रेड लेटर वर्ड है, इसका मतलब यीशु मसीह ने उनसे कहा, एंड ही सेड unto me, my grace is sufficient for thee, because it's a red letter, that means Jesus is the one who spoke। खुदावंद ने बात किया, यीशु मसीह ने बात किया, और यीशु मसीह कहता है मेरी करुणा तेरे लिए काफी है। हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आमीन। तो नहीं आपने वो नोटिस किया है कभी कि नहीं, सिंस इट इज रेड लेटर, यीशु से बढ़िया ये चीज और कोई बोल नहीं सकता था, क्योंकि एग्जैक्टली यीशु उसी चीज से गुजरा था जिससे पौलुस गुजरा। आप जानते कहां पे? गार्डन ऑफ गेत्सेमने। और शायद पिता ने उस वक्त प्रभु यीशु से यही कहा होगा, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। हालेलुया, आमीन। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, फॉर माई स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस, है ना। निर्बलता में ही तुम्हें मेरे सामर्थ की सिद्ध ताकत को तुम महसूस कर पाओगे। सो व्हेन यू सी गॉड्स परफेक्ट, अगर आपको परमेश्वर का परफेक्शन देखना है, उसके स्ट्रेंथ का परफेक्शन देखना है, तो आपको कभी कभी एक कमजोरी से गुजरना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट ही सेड। सो 9th वर्स में प्रभु पता है क्या कहता है? प्रभु कहता है मेरी माई स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस, मेरा करुणा तेरे लिए काफी है। अगला वर्स कहता है उसी के अंदर, मोस्ट ग्लैडली देयरफॉर विल आई रादर ग्लोरी इन माय इन्फर्मिटीज दैट द पावर ऑफ क्राइस्ट मे रेस्ट अपॉन मी। तो ग्रेस उसके लिए एक पावर था, इसी के लिए वो कहता है कि इसके कारण जब परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरी करुणा तेरे लिए काफी है ना, और मेरी ताकत कमजोरी में तुझे ज्यादा दिखेगी, तो वो क्या कहता है पता? उसके बाद वो कहता है तो परमेश्वर ठीक है, फिर मुझे कमजोरी मेरे लिए बढ़िया ही है, क्योंकि अगर ये कमजोरी रहेगी तो इसका मतलब है मैं आपकी ज्यादा ताकत को देख पाऊंगा। हालेलुया, वो था उसका रेवलेशन। इसी के लिए उसके अगले वाक्य में क्या लिखा पता है? Therefore I take pleasure in infirmities। बहुत सुंदर है, लिखा है इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में। अब देखना जरा, वो गया परमेश्वर के पास क्या बोलने के लिए था? कि मेरी निर्बलता हटा। लेकिन जब खुदा ने बात किया तो वो ये नहीं कह रहा कि मेरी निर्बलता हटा, वो कह रहा बढ़िया है, मुझे निर्बलता है। वो कह रहा है हैप्पी आई हैव निर्बलता, मैं खुश हूं कि मेरे पास क्या है? वीकनेसेस है। सो देयरफॉर आई टेक प्लेजर इन इन्फर्मिटीज। लिखा है मैं पर इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं। मैं प्रसन्न हूं, अब मैं आनंदित हूं। ये सारी चीजें मेरे लिए आनंदित है, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तो तभी मैं बलवान होता हूं। उसने ये नहीं कहा कि जब मैं निर्बल होता हूं तो परमेश्वर बलवान होता है, वो कहता है जब मैं निर्बल होता हूं तो मैं ही बलवान होता हूं, है ना। कई लोग उसको रॉन्ग कोट करते हैं कि परमेश्वर बलवान होता है करके। नहीं, आप ही बलवान होते हैं। आप कमजोर है तभी आपका बलवंत भाग भी आपका दिखता है। अगर आप कमजोर नहीं है तो आपको कैसे पता लगेगा? अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आएगी तो आपको कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर आपके साथ है? आपको कैसे पता लगेगा आप में कितना स्ट्रेंथ है सहने का? आपको कैसे पता लगेगा कि आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है टिके रहने का? आपको कैसे पता लगेगा कि आप इसको झेल सकते हैं कि नहीं? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब परमेश्वर आपके लाइफ में वीकनेसेस अलाउ करता है ना, वो इनडायरेक्टली आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है।
हालेलुया। वो जब कोई कोई बीमारी हमारे शरीर में आती है ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी बढ़ जाता है ना। वो इम्यून सिस्टम से हमें पता लगता है कि बाप रे, मेरे में इतनी ताकत है, मैं टाइफाइड झेल सकता हूँ, मेरे में इतनी ताकत है, मैं कीमो झेल सकता हूँ, मेरे में इतनी ताकत है, मैं कैंसर झेल सकता हूँ, मेरे में इतनी ताकत है, मैं ये रोग झेल सकता हूँ। आपको पहले नहीं पता था कि आप ये झेल सकते हैं, लेकिन आपको पता कब लगा? जब कमजोरी आपके अंदर आने लगी। ये हुआ कैसे? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके अंदर कार्य करने लगा। तो आपका परमेश्वर का अनुग्रह आपके अंदर कार्य कब करता है? जब आप एक कठिनाई से गुजरते, जब आप एक दर्द से गुजरते। तो जब आप कमजोर है तभी आप बलवान हो रहे। हालेलुया। जब आप नीचे झुक रहे, आपको लग रहा होगा आप नीचे झुक रहे, लेकिन खुदा की उपस्थिति में आप बढ़ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर अलग ही लेवल में आपको देख रहा है। सबके लिए यीशु क्रूस पर था, पिता के लिए। सबको ये लग रहा था यीशु कमजोर है, लेकिन पिता को पता था इससे बलवान और कोई नहीं है, क्योंकि पिता को पता था तुरंत इसके बाद क्या होने वाला है करके। God only knew what is happening। सबको लग रहा था यीशु पिट रहे हैं, सबको लग रहा है यीशु मर रहे हैं। हालेलुया। सबको लग रहा है यीशु का चमड़ा उधेड़ दिया जा रहा है, सबको लग रहा है यीशु खत्म है, लेकिन पिता को पता था 3 दिन बाद ये उठने वाला है। पवित्र आत्मा को पता था 3 दिन ये बात उठने वाला है। आमीन। पिता को पता था जस्ट अ मोमेंट लेटर सब कुछ बदलने वाला है करके। इट इज लाइक दैट। सबको लग रहा है हम कमजोर है, सबको लग रहा है कि वो हमारे साथ धोखा कर सकते, सबको लग रहा है कि हम कमजोर रह जाएंगे, सबको लग रहा है हम हार मान जाएंगे, लेकिन पिता को पता है इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। हालेलुया। इसके इस कमजोरी में भी मैं इसे उठाने जा रहा हूं। हालेलुया। सो आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस। इसके लिए नहीं कि आपकी परेशानी मिट जाए, पर इसके लिए कि आप उससे लड़ सके और उसमें विजय प्राप्त कर सके। हालेलुया। सो आज मैं चाहता हूं कि आप इस चीज के लिए दुआ करें कि परमेश्वर आपको एक ऐसा ग्रेस दे कि आप उसमें ऐसे कार्य को देख सके जो आपने आज तक नहीं देखा। हमें से कई लोग बार बार यही कहते हैं ना, परमेश्वर हो सके तो मेरे प्रॉब्लम को हटा दे। तो वो वहां पे ना इंग्लिश में लिखा है माई ग्रेस इज सफिशिएंट। तो जो ग्रीक वर्ड उसके लिए है वो आरके करके, ARKEI, आरके करके है। आरके का मतलब पता है क्या है? एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड सेटिस्फैक्शन। मैं एक और बार बोलूंगा वो वर्ड, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, आई लाइक द लास्ट वर्ड, सेटिस्फैक्शन। एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, सेटिस्फैक्शन। आपको पता है जब कठिनाई आती है ना, कई मसीह लोग घबरा जाते हैं। वो लोगों परमेश्वर के विल को समझते नहीं है ना, वो आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हैं। ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। कई लोग पीछे भी हट जाते हैं परमेश्वर से। बट अगर एक बार आप परमेश्वर के ग्रेस को आने देंगे ना, तो आप देख पाएंगे कि परमेश्वर का जो ग्रेस है ना, वो एंड्योरेंस को लेकर आता है ना। वो कहीं ना कहीं आपको टिका के रखा हुआ है ना। फिर वो आपको बल देता है ताकि आप उसे झेल सके। बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ग्रेस गिव्स यू इज सैटिस्फैक्शन। शायद परिस्थिति ना बदले, लेकिन आप सैटिस्फाइड है। शायद 18, 19, 20 दिन हो गए हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, लेकिन आप सैटिस्फाइड है। शायद लोग आपके साथ वैसे नहीं है जैसे होना चाहिए, लेकिन आप सैटिस्फाइड है। हालेलुया। आपके घर में शायद वैसी आमदनी नहीं आई जैसे आनी चाहिए, पर आप सैटिस्फाइड। हालेलुया। पिछले 19 दिन आपने प्रेयर किया और शायद एक दिन का भी बदला नहीं होगा, लेकिन आप सैटिस्फाइड है। हालेलुया। जैसे दाऊद कहता, माय सोल इज सैटिस्फाइड इन यू लॉर्ड। आमीन। तुझ में मेरा मन सैटिस्फाइड है परमेश्वर। हालेलुया।